Hello students, today I will discuss about excretory system. What is its function? So, excretory system helps in elimination of excretory wastes. Different types of excretory wastes are produced in our body, but our main waste is nitrogenous waste. And for the elimination of nitrogenous waste, a well-developed system is present, which is excretory system. So excretory system is for the excretion of waste. So what is excretion? Excretion is actually elimination of waste from our body. It is mainly, the waste is mainly nitrogenous waste. What is nitrogenous waste? At first we see that during digestion or nutrition we take carbohydrate, protein, fat. After simplification, carbohydrate is converted into glucose, fat is transformed into fatty acid and cholesterol, and proteins are digested as amino acids. Glucose is extra glucose is stored in our body as glycogen. Fat is also stored as fat, but extra proteins or amino acids, which are a product of digestion, is not stored in our body because amino acids are highly toxic chemicals. So these toxic chemicals are either used in the formation of structural protein, repair protein, growth protein, and after that the excess amount of amino acids are not stored in our body due to its toxic nature. So amino acids are deaminated. So amino acids so amino acids are deaminated in our liver to reduce its toxicity. अमाइनो एसिड्स को चूंकि हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको हमें बॉडी से बाहर एक्सपेल करना पड़ेगा। लेकिन अमाइनो एसिड के फॉर्म में ये जितने देर तक हमारे बॉडी में है, जब तक इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तब तक ये बहुत हार्म करेगा। सो इस अमाइनो एसिड्स को हम डीएमिनेट करते हैं, यानी इसको सिंपल करते हैं लीवर के अंदर, जिसके कारण इसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस होती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। द प्रोसेस is called deamination of amino acid. Deamination of amino acid. Through this process, deamination, इस प्रोसेस में हमारे पास 3 टाइप्स के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। यानी जब हम अमाइनो एसिड को डीएमिनेट करते हैं तो इस प्रोसेस में इधर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड will be formed. अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमोनिया फर्स्ट प्रोडक्ट है अमाइनो एसिड के डीएमिनेशन का, और ये अमोनिया कुछ एनिमल अमोनिया के फॉर्म में ही वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। यानी there are some animals which eliminates nitrogenous waste in the form of ammonia. तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों सारे एनिमल अमोनिया के फॉर्म में नहीं निकालते, क्यों वो यूरिया यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि बॉडी से अमोनिया को एक्सपेल करने के लिए बहुत अधिक अमाउंट में वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो लगभग हमारे पास 1 मिलीग्राम को निकालने के लिए 500 ml वाटर की आवश्यकता। तो इतना वाटर जिस एनिमल के पास हो सकता है वही एनिमल अमोनिया को एक्सक्रेटरी वेस्ट के फॉर्म में रिलीज कर सकता है। सो अमोनिया को बॉडी से बाहर वही एनिमल निकाल सकते हैं जिसके पास बहुत अधिक वाटर है। बहुत अधिक वाटर किसके पास है? एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होगा? मेनली जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, प्रोटोजोअन्स, प्लेटीहेल्मिन्स, सीलेंट्रेटा, बॉनीफिशेस, ये सब के सब एक्वेटिक हैं। इन सब का
एक्सक्रेटरी वेस्ट क्या होगा, इन सब का एक्सक्रेटरी वेस्ट अमोनिया होगा। और ये ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रेटरी वेस्ट अमोनिया होगा उस एनिमल को क्या बोलेंगे, वो एनिमल होगा अमोनोटेलिक। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एंड द मोड ऑफ एक्सक्रेशन इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। तो हमारे पास जो भी एक्सक्रेटरी वेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सक्रेशन की टाइप बन जाएगी। अगर हमारा एक्सक्रेटरी वेस्ट अमोनिया है तो एनिमल अमोनोटेलिक और ये मोड एक्सक्रेशन का अमोनोटेलिज्म होगा। सो अगर अमोनिया है तो एनिमल मोड ऑफ एक्सक्रेशन इज अमोनोटेलिज्म। किसको कहेंगे, अमोनोटेलिज्म। इफ द excretory waste is, if the excretory waste is ammonia, then the mode of excretion is called, then the mode of excretion is called, then the mode of excretion is called अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिज्म एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, जो अमोनोटेलिज्म शो करते हैं, एंड एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। एनिमल्स को क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक बोलेंगे। एग्जाम्पल बोलिए, एग्जाम्पल बोनीफिशेस, प्रोटोजोअन्स, मोलस्क, एक्वेटिक मोलस्क मेनली, सिलेंट्रेटा, एटसेट्रा। सेकेंड था यूरिया। तो अगर यूरिया एक्सक्रेटरी वेस्ट है तो यूरियोटेलिज्म, तो मोड ऑफ एक्सक्रेशन विल बी यूरियोटेलिज्म। पहला मोड हो गया अमोनोटेलिज्म, दूसरा हो गया यूरियोटेलिज्म। अमोनिया को फर्दर चेंज करेंगे यूरिया में, तो यूरिया अगर एक्सक्रेटरी वेस्ट बना तो मोड ऑफ एक्सक्रेशन इज यूरियोटेलिक एंड द एनिमल इज यूरियोटेलिक। ओके, सो यूरियोटेलिज्म क्या है, सेम ऐसे ही लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं। इफ एक्सक्रेटरी वेस्ट इज यूरिया, कहाँ से बनता है, अमोनिया से। इफ एक्सक्रेटरी वेस्ट इज यूरिया, तो मोड ऑफ एक्सक्रेशन इज यूरियोटेलिक एंड एनिमल आर यूरियोटेलिक। एग्जाम्पल मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स, कार्टिलेज फिशेस, एटसेट्रा। ठीक है, थर्ड इज यूरिकोटेलिज्म। थर्ड मोड इज यूरिकोटेलिज्म। सेम अगर एक्सक्रेटरी वेस्ट यानी यूरिया को फिर फर्दर कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में, तो इफ एक्सक्रेटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड, इफ एक्सक्रेटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड, तो एनिमल यूरियोटेलिक, मोड ऑफ एक्सक्रेशन यूरियोटेलिज्म। एग्जाम्पल होगा इसका बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एटसेट्रा। ये सब में जैसे जैसे वाटर है वैसे वैसे एक्सक्रेशन है। ज़्यादा वाटर है तो अमोनिया, उससे कम है तो यूरिया, एकदम कम है तो यूरिकोटेलिक। ये दीज आर 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन। हाँ, इन ह्यूमन बींग्स आर यूरियोटेलिक। हमारा एक्सक्रेटरी वेस्ट यूरिया होता है और इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है। दिस वेल डेवलप्ड सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ए पेयर किडनी, यूरेटर, 1 पेयर यूरेटर एंड अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये किससे बना है, तो 1 पेयर किडनी हमारे पास है, एब्डोमिनल पोजीशन पर है, और किडनी से हमारा निकलता है यूरेटर और ये ओपन होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा बॉडी से बाहर इस वेस्ट को लेकर जाता है जो कि हमारा किडनी में फॉर्म हुआ है। तो हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ए पेयर किडनी,
यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन का फंक्शन क्या है? सारे ऑर्गन मिलकर एक ही फंक्शन कर रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इसलिए इसने एक्सक्रेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन किया। सो ये क्या हो गया? एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब एक्सक्रेटरी मेन ऑर्गन, एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या है? तो एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, कितना? 1 पेयर, यूरेटर 1 पेयर, यूरिनरी ब्लैडर 1 एंड यूरेथ्रा 1। ये इतने हमारे ये एक्सक्रेटरी सिस्टम के कंपोनेंट है। इतने सारे ऑर्गन्स मिलकर इस सिस्टम का फॉर्मेशन किया। इसमें से फंक्शन के हिसाब से, यानी मेन वेस्ट बनता कहाँ से है, कहाँ से वेस्ट बाहर निकलता है, उसके हिसाब से ये प्राइमरी और एसेसरी हो गए। तो एसेंशियल इसमें किडनी हो गया और ये सारे हमारे एसेसरी ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हो गए। तो किडनी इज प्राइमरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन। 1 पेयर किडनी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, 1 पेयर किडनी is presented in human being। इस 1 पेयर किडनी को प्रोटेक्शन कौन देता है? इट इज प्रोटेक्टेड बाय द फ्लोटिंग रिब्स। याद करो रिब केस, फ्लोटिंग रिब्स, जो कि हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्शन दे रहा था। उसमें से लास्ट पेयर ऑफ लिब, 12 पेयर रिब्स होते हैं, जिसमें 11th और 12th पेयर को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये किडनी को प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा किडनी अपने इनक्लोज होता है एक कवरिंग के अंदर, जिसको रिनल कैप्सूल कहते हैं। तो ये रिनल कैप्सूल में पैक्ड होता है। इट इज कवर्ड इन रिनल कैप्सूल। ये रिनल कैप्सूल के अंदर बंद होता है। चलो नेक्स्ट क्या, इस किडनी के अंदर जो, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। 1 पेयर किडनी, ये यूरेटर, और ये क्या है? ये है हमारा आर्टरी, रेड कलर से आर्टरी, ग्रीन कलर से ये वेन को शो कर रहे हैं। तो रेनल आर्टरी, रेनल वेन, जो कि किडनी के पास ब्लड सप्लाई को लेकर जाता है और वहाँ से निकलता है, तो रेनल वेन बन के निकलता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास एक्सक्रेटरी सिस्टम का। इस किडनी के अंदर, किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल सेल्युलर स्ट्रक्चर्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नेफ्रॉन। सो किडनी हमारा प्रोटेक्टेड है 1 पेयर रिब्स से। और इस किडनी का फॉर्मेशन, यानी इस किडनी के अंदर हमारे पास छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस डक्ट, नेफ्रॉन्स और यूरिनिफेरस डक्ट्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यूनिट ऑफ किडनी 1 मिलियन के आसपास हमारे पास ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस किडनी में। अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम देखें तो दिस नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज बोमेन्स कैप्सूल। और इस कप के स्ट्रक्चर में ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बनता है। दिस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये ऐसे यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। दिस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये इस तरह से यहाँ पर बना। सो दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज बोमेन्स कैप्सूल, and this is glomerular capillary. This is glomerular capillary. This is glomerular capillary. Renal artery supplies oxygenated blood to the kidney, and renal artery supplies oxygenated blood to the kidney, but it is
ओवरलोडेड विथ नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें बहुत अधिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारे पास हैं, तो ये रीनल आर्टरी ब्रांच करती है और ब्रांच करके ये रीनल आर्टरी फॉर्मेशन करती है एफरेंट आर्टेरियोल का, एफरेंट arteriole, and each afferent arteriole enters in one nephron. So this is branch of renal artery, afferent arteriole. ये afferent arteriole which carries oxygenated blood but it is overloaded with nitrogenous waste. It forms capillary inside this cup-shaped structure. This is glomerular, and after formation of capillary it comes out from the cup and rejoins to form इफरेंट आर्टेरियोल। इसने रिजॉइन करके बनाया इफरेंट आर्टेरियोल। सो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लोमेरुलस का, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। डायग्राम पर ध्यान से देखेंगे, एफरेंट आर्टेरियोल का लिमन मैंने वाइड बनाया है, इसका नैरो बनाया है, लेकिन ये कैपिलरी बनी, कैपिलरी से ये रिजॉइन करके फिर से इफरेंट आर्टेरियोल बना। बाद में सारे इफरेंट आर्टेरियोल जितने भी हैं नेफ्रॉन के अंदर रिजॉइन करके रेनल वेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये इस कप को देखते हैं। बॉमेंस कैप्सूल में ये आउटर लेयर पेराइटल कहलाता है, पेराइटल, और दिस इज इनर लेयर विच इज कॉल्ड विसरल। ये इनर लेयर ऐसा स्मूथ नहीं होता, बट दिस इनर लेयर कंटेन्स सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड पोडोसाइट्स, दीज आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। और ये इनर लेयर है, दिस इनर लेयर इज कॉल्ड visceral layer, outer is parietal, and it forms finger like projections called podocyte, and this podocyte bears small pores। ये पोडोसाइट के पास क्या होगा, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे, और ऐसे स्मॉल पोर्स यहाँ पर कैपिलरी के अंदर भी प्रेजेंट होगा। सो ये स्ट्रक्चर थोड़ा कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपके पास, ये आपका पोडोसाइट था, ये भी पोरस हो जाएगा, और ये कैपिलरी भी हमारी पोरस होगी। तो यहाँ पर जब ब्लड आएगा तो इस पोर से ये फिल्टर होगा, और फिल्टर होकर नेफ्रॉन के नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट नेफ्रॉन का हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो